अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकल। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या चीज है, उनके ब्रांचेस क्या क्या है, तो वो सब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फार्माकोलॉजी हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड है जो कि फार्माकोन से निकला हुआ है, विच मीन्स ड्रग्स। ठीक है। लॉजी का मतलब है डिबेट्स। डिबेट्स या स्टडी भी आप कह सकते हैं। तो फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बताया कि ये हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड है। तो फार्माकोन ड्रग को कहते हैं और लॉजिस मतलब डिबेट या स्टडी करना, इसके बारे में बहस करना या इसके बारे में स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। किस चीज के बारे में स्टडी करना, यानी ड्रग्स के बारे में डिबेट करना, दैट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी का जो सिंपल डिफिनेशन है, जो कि कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है, वो है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ये बहुत पुराना हो गया है, बिल्कुल ये आम सा डिफिनेशन का जो सही फॉर्म में डिफिनेशन है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। The study of interaction of exogenously में जो बाहर से लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट मतलब जो शख्स किसी को ड्रग देता है, यानी देने वाले को एडमिनिस्ट्रेट कहा जाता है। क्या चीज देता है? केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस यानी ड्रग की बात हो रही है। ड्रग में हमारे साथ केमिकल सब्सटेंस है। केमिकल सब्सटेंस विथ लिविंग सेल। अब फार्माकोलॉजी का जो मेन डिफिनेशन है लिखा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली। एक्सोजीनियस मतलब जो बाहर से लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो शख्स उनको देते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस मतलब ड्रग्स की बात हो रही है कि ड्रग हमारे साथ केमिकल सब्सटेंस है विद लिविंग सेल्स। तो ये हमारे साथ फार्माकोलॉजी की एक परफेक्ट आपके साथ एक डिफिनेशन है। तो जो नॉर्मली बुक्स में मैंने पढ़ा भी है और जो नॉर्मली लोग डिफाइन करते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स आर कॉल्ड फार्माकोलॉजी, वो भी सही है, लेकिन मेन डिफिनेशन जो है इसका ये है। अच्छा, अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में। असल में ब्रांचेस फार्माकोलॉजी के बहुत सारे हैं, लेकिन जो दो मेन ब्रांचेस है मैं इसको मिटाता हूं। अच्छा, फार्माकोलॉजी के जो मेन दो ब्रांचेस है वो है, सबसे जो पहले नंबर पे आता है वो है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक क्या चीज है? फार्माकोडायनेमिक क्योंकि हमारे साथ ग्रीक वर्ड है ये, तो डायनेमिक का मतलब है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है पावर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग का जो बॉडी पे एक्शन है दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक। तो फार्माकोडायनेमिक में हमारे साथ ड्रग जो है वो बॉडी पे एक्शन करता है। इसका एक सिंपल सा डिफिनेशन हुआ। इसका जो दूसरा डिफिनेशन है वो ये है, मैं लिख लेता हूं, फिजियोलॉजिकल and biochemical effect of drugs on organ
system and cellular level। अच्छा, तो फार्माकोडायनेमिक का जो डिफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल, हमारे साथ जो फिजियोलॉजिकल जो एक्शन होता है एंड बायोकेमिकल इफेक्ट जो होता है, जो असरात होते हैं ड्रग्स का ऑन ऑर्गन, हमारे अज़ा पे या सिस्टम, हमारे सिस्टम पे, इन बहुत से ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में। एंड सेलुलर लेवल, यानी सेलुलर लेवल सिस्टम या ऑर्गन पे जो फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये हमारे साथ हो गई फार्माकोडायनेमिक। किस तरह होता है, मैं यहां पे एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। देखो, ये हमारे साथ एक सेल है, तो ये हमारे साथ सेल हो गया। सेल पे यहां पे रिसेप्टर है, ये हमारे साथ क्या होगा, रिसेप्टर। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल एक ड्रग ले लेता हूं, एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन यहां पे आता है सेल पे, सही है। जब वो सेल पे आता है तो यहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये यहां पे नॉक करता है, तो यहां पे प्रोटीन, रिसेप्टर भी हमारे साथ एक प्रोटीन है, यहां पे प्रोटीन जो है वो सो रहा होता है। तो जब यहां पे नॉक करता है तो प्रोटीन उससे जाग जाता है। तो जब वो जाग जाता है तो यहां पे अपने साथ और प्रोटीन को भी ये मूवमेंट में ला लेता है, और प्रोटीन को भी ये जगा देता है। जब ये और प्रोटीन हमारे साथ जाग जाते हैं तो ये प्रोटीन यहां पे और प्रोटीन्स को जो है, और प्रोटीन्स को ये मूवमेंट्स में लेके आ जाते हैं। तो ये सारे प्रोटीन हमारे साथ मूवमेंट्स में आ जाते हैं। इस तरह सेल्स में फिर सारे सेल्स को ये एक्टिव करके ये एड्रेनलिन का जो ड्रग है ये एंटर हो जाता है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। तो हुआ क्या है कि एड्रेनलिन जो है हमारे साथ एक ड्रग है, जिस तरह हमने डिफिनेशन में भी पढ़ा कि ड्रग का जो बॉडी पे एक्शन होता है या ऑर्गन पे या सिस्टम पे जो एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक। क्लियर हो गया? अच्छा, ये हमारे साथ हो गई फार्माकोडायनेमिक। इसका जो दूसरा मेन ब्रांच है वो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। इसका जो सेकंड नंबर ब्रांच है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। और फार्माकोडायनेमिक में हमने पढ़ा कि ड्रग का जो एक्शन था बॉडी पे, अब हम पढ़ेंगे कि बॉडी का जो एक्शन होता है ड्रग पे वो क्या होता है। तो इसका जो सिंपल सा डिफिनेशन है वो ये है कि द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग आर कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। यानी बॉडी का जो एक्शन होता है ड्रग्स पे, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक। क्लियर हो गया? अब इसका जो फुल फॉर्म डिफिनेशन है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। इट इज द मूवमेंट of the drug it is the movement of the drug in the body and alteration by body absorption distribution binding and excretions। तो ये इसका फुल फॉर्म डिफिनेशन है। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इन द बॉडी एंड अल्टरनेशन बाय द बॉडी
ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बाइंडिंग एंड एक्सक्रीशन। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले ही बताया, हमारे बॉडी का जो एक्शन होता है ड्रग पे, यानी ड्रग के साथ हमारी बॉडी क्या करता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ द ड्रग, यानी ड्रग का जो मूवमेंट हो गया बाय बॉडी, यानी बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है ड्रग को, तो किस तरह करता है, ऑब्जर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्प्शन ये हमारे साथ यहाँ पे मैं स्मॉल इंटेस्टाइन बना लेता हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन ये हो गया हमारे साथ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम ड्रग लेते हैं थ्रू माउथ, तो जब ड्रग यहाँ पे आ जाता है स्टोमिक, स्टोमिक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होकर वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ब्लड में ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फिर होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम फिलहाल जस्ट सिंपल सेट डिफाइन कर रहे हैं कि फिर हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे किस तरह से होता है। बाइंडिंग जो है, बाइंडिंग जो कि ड्रग और सेल के बीच में जो होता है, जिस तरह मैंने इससे पहले जो एग्जांपल दी, सेल और उसमें जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, अगर रिसेप्टर ना हो या ड्रग को अंदर आने ना दे तो उस वजह से ड्रग जो है वो जाया हो जाता है। एंड एक्सक्रीशन, और इसको बाहर भी निकलना होता है, एक्सक्रीशन मतलब बाहर भी निकलना होता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे साथ होते हैं उसको एक्सक्रीशन, उसके थ्रू भी बॉडी जो है उसको निकाल जाए। तो असल में ये सारी चीजें जो है ये बॉडी का एक्शन है। ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे साथ बॉडी में होता है, यानी ड्रग को ऑब्जर्व करता है, डिस्ट्रीब्यूशन उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, बाइंडिंग आपस में बाइंडिंग भी होता है। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी सेल और रिसेप्टर का, इसके बाद ये बॉडी जो है इससे अगर मैं क्या करता है, एक्सक्रीशन, इसको एक्सक्रीट करता है। तो ये सारे हमारे साथ क्या हो गए, ये हमारे साथ बॉडी का एक्शन हो गए किस चीज पे, ड्रग पे। तो ये सारी चीजें हम फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं, फिर वो इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से एग्जैक्टली होता है। बट ये जस्ट मैंने आपको सिंपल सा डिफाइन किया। फार्माकोलॉजी के जो दो इंपॉर्टेंट ब्रांच थे वो मैंने आपको आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ड्रग का हमारे साथ क्या क्या काम करता है, और ड्रग हमारे साथ किस तरह से काम करता है, हमारे बॉडी में किस तरह से जाता है, ड्रग से हमारे साथ फॉर्म्स कितने हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो फार्माकोलॉजी में जिस तरह आप सबको पता है कि इससे पहले भी हमने पढ़ा कि फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स का स्टडी करते हैं। तो ड्रग्स असल में हमारे साथ, यहां पे लिख लेता हूं ड्रग। अब ड्रग हमारे साथ कितने फॉर्म्स में होते हैं। ड्रग जो है हमारे साथ शरबत के फॉर्म में भी होते हैं, टेबलेट्स के फॉर्म में भी होते हैं, इसके अलावा ये हमारे साथ ड्रॉप्स के फॉर्म में भी होते हैं, ये हमारे साथ लोशंस के फॉर्म में भी होते हैं। तो मुख्तलिफ फॉर्म्स इसके होते हैं। तो सेकंड नंबर में हमारे साथ आता है जो जितने भी इसके डिफरेंट फॉर्म्स है वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम उसे जस्ट डिफाइन कर रहे हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे साथ आता है फॉर्म्स, जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे साथ ड्रग्स पाया जाता है। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे साथ आता है एक्शन ऑफ ड्रग, कि जो ड्रग हम लेते हैं या हम थ्रू माउथ ले लेते हैं या ड्रॉप्स के थ्रू हम ले लेते हैं, तो वो ड्रग्स हमारे साथ काम किस तरह से करते हैं। तो फार्माकोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं कि ड्रग्स हमारे साथ किस तरह काम करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि ड्रग्स हमारे कितने फॉर्म्स में होते हैं और ये जितने भी फॉर्म्स है ये काम किस तरह से करता है बॉडी पे। तो एक्शन ऑफ द ड्रग, इसका मतलब यही हुआ कि ड्रग का जो एक्शन होता है बॉडी में, हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है। 4 नंबर पे हमारे साथ आता है इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब है कि जो ड्रग्स हम लेते हैं, यानी एग्जैक्टली जिस मसले के लिए, जिस बीमारी के लिए हम लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंडिकेशन। यानी फर्स्ट को हमें बुखार है तो हम पैरासिटामोल या पेनाडोल का टैबलेट ले लेते हैं। तो जिस लिए हम लेते हैं, जिस मसले के लिए हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिकेशन। अच्छा, 5 नंबर पे हमारे साथ आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हम इस तरह करते हैं कि हम पेशेंट को देखते हैं। अगर फर्स्ट हमारे साथ एक पेशेंट है, उसका वो हार्ट का पेशेंट है, उसका जो हार्ट का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो कम होता है, उसका बीपी जो है वो लो होता है, तो फिर उस कंडीशन में हम उनको ड्रिप नहीं देते। तो ऐसी हालत में डॉक्टर जो है बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं। फर्स्ट हमारे साथ एक शुगर का पेशेंट है तो हम उसको डिक्सट्रोज का जो ड्रिप है वो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो डॉक्टर जो है इन चीजों में बहुत ज्यादा एहतियात करते हैं। तो
ये सब चीजें हमारे साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आते हैं। इसके अलावा 6 नंबर पे हमारे साथ आता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट आप लोगों ने सुना होगा कि फलाने ने मेडिसिन दी और उस पर गलत रिएक्शन हो गया। तो ड्रग्स का जो रिएक्शन होता है या जो इफेक्ट रिएक्शन होता है पेशेंट पे, वो हमारे साथ सब डॉक्टर को पता होता है कि फलाने ड्रग्स का कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो वो इन चीज में भी बहुत ज्यादा एहतियात करता है कि पेशेंट को कौन कौन से ड्रग जो है वो रेफर किया जाए। अच्छा, इसके बाद 7 नंबर पे हमारे साथ आता है साइड इफेक्ट। तो 7 नंबर पे हमारे साथ आता है साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। देखो, एडवर्स इफेक्ट में जब हम ड्रग्स लेते थे तो वो बॉडी पे गलत असर करता था। साइड इफेक्ट में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब ड्रग्स लेते हैं तो हमारा जो मसला होता है, जिस मसले के लिए हम ड्रग्स लेते हैं वो मसला हमारा हल हो जाता है, लेकिन बॉडी के किसी हिस्से में एक और मसला हमारे साथ क्रिएट कर लेता है, तो वो हमारे साथ साइड इफेक्ट कहलाता है। इस एग्जांपल में हम लोग को दूं कि एक पेशेंट है, उसका गला खराब है, तो डॉक्टर अगर इससे इग्मेडिन का जो ड्रग है वो रेफर कर ले तो इग्मेडिन से उसका जो मसला है वो तो हल हो जाएगा, लेकिन मे भी चांसेस है कि उसको डायरिया हो जाए। तो एक मसला का हल होना और दूसरे मसले का पैदा हो जाना वो ड्रग का साइड इफेक्ट कहलाता है। तो एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट की समझ आप लोग को आ गई होगी। इसके अलावा हमारे साथ आता है 8 नंबर पे हाफ लाइफ। देखो, ये हाफ लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाफ लाइफ का मतलब भी यही है, नाम से जाहिर है। हमारे साथ एक टेबलेट है, टेबलेट ड्रा कर लेता हूं। ये हमारे साथ एक टेबलेट हो गई। तो वो टेबलेट जब हम लेते हैं थ्रू माउथ हम ले लेते हैं और ये टेबलेट हमारे साथ स्टोमक में चला जाता है, इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसका जो हल होने का हाफ टाइम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। यानी इसका जो 50% ये हमारे साथ हल हो जाए इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। जो ड्रग हमारे साथ 50% हल हो जाए हमारे बॉडी में तो दैट आर कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ हमारे साथ इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कुछ ड्रग्स का हमारे साथ जो हाफ लाइफ होता है वो ज्यादा होता है, कुछ ड्रग्स का हमारे साथ कम होता है। तो जो ड्रग हमारे बॉडी में 50% हल हो जाए दैट आर कॉल्ड हाफ लाइफ। जैसा मैंने बताया कि कुछ मेडिसिन के हाफ लाइफ कम होते हैं, कुछ मेडिसिन के हमारे साथ हाफ लाइफ ज्यादा होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको फिर इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स का हाफ लाइफ कितना कितना है। ये जस्ट हम फार्माकोलॉजी में ये चीजें जस्ट डिफाइन कर रहे हैं कि इनमें ये चीजें इंक्लूड है। तो ये हो गई हमारे साथ हाफ लाइफ। 9 नंबर पे हमारे साथ आता है एक्सक्रीशन। देखो, 9 नंबर पे हमारे साथ आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमारे साथ क्या होता है? देखो, फार्माकोलॉजी हमने पढ़ी, इसके डिफिनेशंस, इसके ब्रांचेस हमने पढ़े, ड्रग्स पे हमने पढ़ा, ड्रग्स के हमारे साथ जो फॉर्म्स थे वो हमने पढ़े, एक्शन ऑफ द ड्रग, जो ड्रग का एक्शन है वो हमने पढ़ा, इंडिकेशन हमने पढ़ा, काउंटर इंडिकेशन हमने पढ़ा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग हमने पढ़ा, साइड इफेक्ट हमने पढ़ा, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग हमने पढ़ा। अब आखिर में ड्रग को तो बाहर भी निकलना होता है, तो एक्सक्रीशन में हमारे साथ ड्रग जो होता है वो बाहर भी निकलता है। किस तरह से निकलता है? या तो हमारे साथ वो यूरिन के थ्रू निकलता है, या हमारे साथ स्टूल के थ्रू वो निकलता है, या ये हमारे साथ पसीने के थ्रू भी निकलता है। तो ये तीनों तरीकों से हमारे सारा ड्रग जो होते हैं वो बाहर निकलता है। तो यूरिन, स्टूल्स या स्वेट यानी पसीने के थ्रू भी हमारे साथ बाहर निकल सकता है। तो यह था ड्रग का एक्सक्रीशन। और भी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर डिटेल से हम इस एक एक को पढ़ेंगे कि फॉर्म्स हमारे साथ ड्रग से कितने हैं, ड्रग क्या चीज है, ड्रग को मेडिसिन में फर्क क्या है, एक्शन ऑफ बॉडी किस तरह से होता है, इंडिकेशन किस तरह होता है, किन किन वजूहात से होता है, फिर काउंटर इंडिकेशन भी हम पढ़ने वाले हैं कि ये कैसा होता है और किस तरीके से होता है। फुल डिटेल्स के साथ हम एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट, हाफ लाइफ और एक्सक्रीशन को हम फिर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारे साथ फार्माकोलॉजी के ब्रांचेस और क्या क्या होता है फार्माकोलॉजी में वो हमने जस्ट डिफाइन किया। इंशाल्लाह फिर
और अगले लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये सारे प्रोसेस किस किस तरह से होता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।